गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं जागृति आप सबकी लेकर आ रही हूँ अपना कैंसर जर्नी पार्ट 7। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी है नहीं देखी है, बट मैं कर रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि जिस दर्द से मैं आज गुजर रही हूँ, पता है आपको, आज फील होता है ना कि लोगों की बातें लग जाती हैं, जो कहते हैं ना हो जाता है। मतलब मुझे देख के बहुत लोगों ने ये माइंड सेट कर लिया है कि शायद मैं सरवाइव ना कर पाऊँ, या पहले उनका माइंड सेट ये था कि ये तो लगती ही नहीं है कि कैंसर पेशेंट है। और अनफॉर्चुनेटली अब मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। अब फील हो रहा है कि हाँ उसका दर्द कैसा होता है, क्योंकि रूटीन काम करने में भी मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं लोगों से एक ही बात कहूँगी कि यार, कैंसर से जूझ रहा इंसान की जर्नी इतनी छोटी नहीं होती है कि चलो 2 दिन बुखार हुए और वो टैबलेट खाया ठीक हो गया। उसको अपनी लाइफ उसके अकॉर्डिंग ही जीनी पड़ती है। अब 24 घंटे कोई रोते हुए तो नहीं रह सकता, लेकिन आप लोग ज़रा बताइए कि मतलब मैंने ये सब चीज़ें भी फेस की हैं कि अगर मैं पेशेंट हूँ तो मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, मैं खुल के रह नहीं सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दी। लेकिन आज जब गुजर रहा है ना, तो लगता है कि नहीं यार, नज़र भी होती है, लोगों की बातें लगती हैं। खैर, ये भी एक जर्नी है, कट जाएगी। इनसे मैं आप लोगों को मिलवा दूँ, ये हैं मेरे आन्या के बाबू और मेरे भी। फिर आप लोगों को मैंने बताया कि मेरा रेडिएशन स्टार्ट हो गया। मेरा रेडिएशन गोरखपुर हुआ था, क्योंकि वहाँ डेट नहीं मिल रही थी, तो मैं 1-1.5 महीने के लिए गोरखपुर भी शिफ्ट हुई थी। लेकिन जैसे मेरा रेडिएशन कंप्लीट हुआ, मुझे वहाँ से बुलाया गया इवेंट में। मैं गई, मैं ठीक थी। मुझसे कहा गया कि आप कुछ परफॉर्म करेंगी। मैंने कहा बिल्कुल। मैं इवेंट में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला और मैंने वहाँ डांस भी किया। सर ने गाना गाया, मैंग सर, श्रद्धा मैम, बहुत सारे केवट भाई बहन, उनके साथ वो मोमेंट मेरे लाइफ का मेमोरेबल मोमेंट रहा। उतने बुरे दौर में भी अपनी कला को दिखाना, इतने लोगों के बीच अपनी जर्नी को शेयर करना, इतना अप्रिसिएशन मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड और लोगों का प्यार बना रहा। मैं उस इवेंट की तस्वीरें, वीडियोज़ आप लोगों के बीच में भेजूँगी। मतलब मैं 7-8 महीने के अंदर कैंसर फ्री हो गई थी। मतलब उसके बाद जब मेरी सेकेंड बायोप्सी की रिपोर्ट आई, उसके बाद मेरी कोई दवा नहीं चली। मेरा 3-3 एक 1.5 महीने के फॉलोअप बाद 3-3 महीने का फॉलोअप भी लग गया था। मैं इतनी खुश थी। उसी ड्यूरेशन में मेरे हस्बैंड की जॉब भी चेंज हुई, वो पलियाँ चले गए, वहाँ ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना किस्मत उस ड्यूरेशन में कुछ ऐसे सिचुएशन बने कि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई, फिजिकली बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। शायद कहीं ना कहीं वहीं चूक हो गई, कुछ मेरी लापरवाही भी कि दवा खाते खाते भी उब गई थी। एक रूटीन में रहते रहते इंसान थक ही जाता है। वो इवेंट फिर मुझसे सर ने कहा कि जागृति, आप वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंटों की सर्जरी से पहले उनकी क्लास चलती है, उस क्लास में मुझे बुलाया गया अपना एक्सपीरियंस लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और ये क्लास के बाहर भी मैं ये काम, जब से मुझे कैंसर हुआ, मैं लोगों से जब भी बैठती थी कैंसर के बारे में ही बात करती थी। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि हर बीमारी के बारे में बात होती है किसी भी बुक्स में, मतलब छोटी छोटी डिजीज़ के बारे में बात होती है, लेकिन कैंसर के बारे में कहीं बात नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मास कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं धीरे धीरे कहीं भी जाती थी भीड़ में, कहीं कुछ बच्चे मिल गए, मैं बात करती थी।
तब मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये था कि हाँ लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। कुछ वीडियोस फोटोज़ भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। और इस तरह से कैंसर की सर्जरी, रेडिएशन में मैं गोरखपुर रही, बच्ची को लेके रही। बहुत स्ट्रगलिंग रहा। हस्बैंड मेरे गोरखपुर से आके यहाँ जॉब करते थे, फिर जाते थे, खाना बनाते थे, मेरा केयर करते थे। बस ये कहूँगी कि दर्द है, रोना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी रोइए नहीं, रोइए लेकिन अकेले रोइए, क्योंकि आंसू पोंछने वाले अक्सर बाद में जता ही देते हैं कि मैंने आपका आंसू पोंछा। जिंदगी की हर लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। मेरी बड़ी आज जब मुझे उदास देखती ना तो कहती मम्मी आप उदास मत होइए, बोले बाबा आपको ठीक कर देंगे। जब वो हाथ जोड़ के ऐसे बोलती है ना तो एक पल को कुछ नहीं दिखता है, लगता है कि क्या है ये। तुम्हें उल्टी चीजें बोलने में बहुत मजा आता होगा ना, जब देखो तमाशा खड़ा करते हो। उसके बाद मेरी ज़िंदगी को जीने का और देखने का नज़रिया ही बदल गया। उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा टाइम अपनी बेटी को दिया, सब कुछ भूल गई। शायद उस टाइम की भरपाई करना चाहती थी जब मैं उसको छोड़ छोड़ के रहती थी। बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें तो भूल भी गई हैं लेकिन मैं आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना प्यार दे सकते हैं दीजिए। मैं बस चाहती हूँ कि लोगों तक मेरी बात जाए, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ड्रेन हो गई हूँ, उसकी भी ज़रूरत है। लोगों का साथ बहुत मिला, आगे भी चाहिए अपनी ज़िंदगी नॉर्मल करने के लिए, अपनी बेटी को एक नई ज़िंदगी देने के लिए। तो आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहिए, मेरे चैनल को बढ़ाते रहिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।